viewers. Attracting it, of course, with Prime Sports here joining in. Of course, that Pakistan had won the Pepsi Asia Cup. So before we go on, let's take a look at the final match. Never did I imagine the euphoria in the country. ICC Champions Trophy. It's been a great. जब भी बात आती है पिछले कुछ सालों की क्रिकेटिंग हिस्ट्री की, तो उसमें आपको कुछ टीमों का ब्रूटल डोमिनेंस क्लियरली विजिबल है। जैसे 70s और 80s की वेस्ट इंडीज, 2000s की ऑस्ट्रेलिया। उसी टाइप से पाकिस्तान भी वन ऑफ दोज टीम्स थी जिसने बहुत डोमिनेट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट को, पर्टिकुलरली अपनी 80s और 90s में। लेकिन इसी डोमिनेंस के पीछे छुपी एक बहुत ही पेक्यूलियर सी और बहुत ही सैड सी डिक्लाइनिंग स्टोरी पाकिस्तान क्रिकेट की। पास्ट में अगर हम जाते हैं तो चाहे वो जहीर अब्बास की बैटिंग मास्टर क्लास हो या वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग, जिसे सुल्तान ऑफ स्विंग भी कहा जाता है, तो एक टाइम था पास्ट में जहाँ पे आपको पाकिस्तान हर एरिया में ऑलमोस्ट डोमिनेट करते हुए मिलती थी। टूर्नामेंट्स जीते हैं बहुत सारे। 1992 का वर्ल्ड कप कैप्टन इमरान खान के अंडर, 2007 में इंडिया से T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद 2009 में कम बैक विक्ट्री अंडर यूनिस खान, और उसके साथ ही 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती सरफराज के अंडर टीम ने। लेकिन इतने हैवी वेट ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद आज क्यों टीम इतनी नीचे जा रही है ऑलमोस्ट हर रैंकिंग्स में? फॉर इंस्टेंस अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 चल रही है, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बिलो बांग्लादेश हो चुकी है। इनफैक्ट पाकिस्तान स्टैंड्स लास्ट। ये वो टीम है जो एक टाइम पे डोमिनेट करती थी ग्राउंड्स में अपने बॉलिंग एग्रेशन को लेके मोस्टली। आज वही बॉलिंग 800 रन खाती है मैचेस में। और अब एक और ट्रेंड देखने को मिला है, सिर्फ रैंकिंग्स में नीचे जाना नहीं, छोटी छोटी अंडरडॉग टीम से हारने का ट्रेंड भी पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। चाहे वो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हो जहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराती है, अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया, और जिस चीज के लिए इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ऑलवेज जानी जाती थी, हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया से हारता है, एक्सेप्ट एक आध मैच इधर उधर जीत जाए। उसके बियॉन्ड अब राइवलरी जैसी कोई चीज रही ही नहीं है। तो आखिर हुआ क्यों ये हाल पाकिस्तान क्रिकेट का, किस वजह से? और सबसे मेन क्वेश्चन, इस पूरी सिचुएशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब भी आपको किसी भी कंट्री की क्रिकेट रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग और फाउंडेशंस को समझना है, तो सबसे पहले आप उसके बोर्ड को समझते हो। PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये वर्ल्ड के वो नोटोरियस बोर्ड्स में से है जिनको आप समझने की जब कोशिश करते हो तो आपको दूर से एक अनप्रोफेशनलिज्म की बू आती है। बोर्ड के चेयरमैन से लेकर जितने भी पर्सनल ऑफिशियल्स होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स प्योरली पॉलिटिकल होते हैं। वो आपने डायलॉग सुना ही होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर एक इंसान 6 महीने से ज्यादा PCB का चेयरमैन कंटिन्यू कर जाए तो वो बहुत बड़ा चमत्कार और अजूबा माना जाता है। कभी कोई बिजनेसमैन जिसकी शुगर मिल्स हैं वो बन जाता है PCB का चेयरमैन, कभी कोई पॉलिटिकल आड़तिया बन जाता है, कभी कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता है, कोई भी बन सकता है PCB का चेयरमैन अगर उसकी मंजूरी है तो। अब सोचिए ना, किसी देश की अगर एक गवर्नमेंट किसी भी पल अगर गिर सकती है एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और उसके पर्सनल क्या चीज है? तो जब ये पूरे अपॉइंटमेंट्स PCB के अंडर जब अनप्रोफेशनल वे में होते हैं, तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल पे फेवरेटिज्म, बायसनेस जैसे एलिमेंट आते होंगे, किस तरीके से वो अपने चुनिंदा खिलाड़ियों को ही टीम में मौका देते होंगे, और डिजर्विंग प्लेयर्स कभी आ ही नहीं पाते होंगे टीम में। और यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान भी इंडिया जैसा ही है टैलेंट के मामले में, वहाँ भी कोई कमी नहीं है। लेकिन टैलेंट तो आगे तभी आएगा ना जब आप उसे मौका दोगे। वही आपको 8-10 नाम टीम में हमेशा मिलते रहेंगे, लाइक ऑलवेज। तो जो ये अनप्रोफेशनल वे में रन किया जा रहा है बोर्ड को, ये सबसे प्राइम रीजन है पाकिस्तान के फेलियर का। अब बोर्ड तो आपका अनप्रोफेशनल हो गया, पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री रही है उसमें प्लेयर पावर, प्लेयर्स रिबेलियन, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आप हिस्टोरिकल लेगेसी को देखते चले, जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वो जावेद मियांदाद हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, सब के अंडर आपको एक प्लेयर पावर जैसी चीज देखने को मिलती है। प्लेयर पावर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लेयर पावर एक वो चीज होती है जहाँ पे प्लेयर्स अपने पैसे और फेम की वजह से इतने पावरफुल हो जाएं कि उन्हें बोर्ड भी हिला ना पाए अपनी जगह से। वो बोर्ड के डिसीजंस और उनके फैसलों के बियॉन्ड जाने लगते, अपनी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में जो था, जब पाकिस्तान टीम या इंडिया में आई हुई थी तो उनके क्रिकेटर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नेगोशिएशन ड्यू था। लेकिन वो प्लेयर्स इतने रेस्टलेस थे इंडिया में, उन्होंने इतना प्रेशराइज किया अपने बोर्ड को कि बोर्ड को एक पूरा कंटिजेंट भेजना पड़ा उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करके उनके टर्म्स फाइनल करने के लिए। और इसमें आयरॉनिकल बात ये कि यहाँ पे एक साइड आपकी टीम छोटी छोटी टीमों से हार रही है, टूर्नामेंट की ग्रुप स्टेज में बाहर हो रही है, लेकिन ये वही प्लेयर पावर है जिसने बोर्ड को मजबूर करा अपने टर्म्स पे उतरने के लिए। तो अनप्रोफेशनल फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड और अनटेम्ड प्लेयर पावर, ये दो सबसे प्राइम रीजन है जो पाकिस्तान क्रिकेट के एक डिक्लाइन का मेन रीजन बनते हैं।
लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के डिक्लाइन की किसी भी देश में, तो वहाँ पे ना फाइनेंसेस का डिस्कशन बहुत ज़्यादा आता है कि फाइनेंस नहीं है, फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है देश के पास, इसलिए शायद वो स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के केस में भी ये है? जी बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंसेस की और फंडिंग की पाकिस्तान को प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ इस चीज़ का क्यों नहीं है। आईसीसी के जो भी ईयरली रेवेन्यूज होते हैं, उस रेवेन्यूज में से आईसीसी जो बोर्ड्स हैं उनको प्रोपोर्शनल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करती है फंडिंग। तो उसमें पाकिस्तान की जो फंडिंग है उसका प्रोपोर्शन 4th हाईएस्ट है। दैट मीन्स पाकिस्तान को अराउंड 34 मिलियन US$ मिलते हैं आईसीसी से हर साल, कुछ भी ना करने के। उससे तो कोई ये कह नहीं सकता कि फंडिंग में इनको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्वेश्चन अगला यही आएगा कि जो ये पैसा ऊपर से आ रहा है आईसीसी के थ्रू, ये जा कहाँ रहा है? तो प्रॉब्लम फाइनेंसेस की बोर्ड में नहीं है, उसका मिस यूटिलाइजेशन और मिस एलोकेशन, ये सारी चीजें जो आपके 6-6 महीने में चेयरमैन आते हैं, वो नई नई पॉलिसीज लेके आते हैं, पैसा तो बहुत सारा है, लगाते जाओ, इधर लगा दो, उधर लगा दो, यही चलता रहता है। और यही वो सारे रीजंस हैं ब्रॉडली जिनकी वजह से सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, पाकिस्तान लगभग हर स्पोर्ट्स जिसमें पाकिस्तान अच्छा हुआ करता था एक टाइम पे, हॉकी हो चाहे वो स्क्वाश हो, आज वो सारे स्पोर्ट्स का यही हाल है जो क्रिकेट का है। क्रिकेट का हाल ये होता जा रहा है कंट्री में कि जो भी मैचेस होते हैं उसमें सारे टिकट्स फ्री करने के बाद भी कोई देखने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक नहीं झेल सकती वो एम्बैरेसमेंट जब उनकी टीम अपने होम वेन्यूज पे हारती है। बहुत सारी कंट्री के जो वेटरन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बहुत सर्व किया है कंट्री को, उनका एक्सपर्ट एनालिसिस तक ये कहता है कि ये जो फ्री फॉल हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सिस्टम ही इस तरह का बन चुका है। तो आखिर इन्वॉल्व कौन है इन सारी चीजों के पीछे? अल्टीमेट कल्प्रिट कौन है? अगर मैं देखिए इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं कि इस चीज के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर होगा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल एक नेक्सस है जो कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, जहां पर एक दूसरे के इशारों पर नाचता है और अपनी लॉबिंग करके फाइनेंशियल गेन्स की कोशिश करता है। इसी अनहोली नेक्सस की वजह से आप ये देखते हो कि प्लेयर्स पावर और प्लेयर्स रिबेलियन बढ़ती ही जा रही है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लोगों को बुरा लग सकता है, जो उसके फैन है, वो है बाबर आजम इटसेल्फ। तो जो ये पूरे डाउनफॉल की कहानी रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, इससे सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या है? देखिए, सिर्फ क्रिकेटिंग हिस्ट्री या क्रिकेटिंग लेगेसी जो कि बहुत अच्छी थी एक टाइम पे, उस पे आप अपनी दाल रोटी पूरे टाइम नहीं चला सकते। आपको टाइम के साथ अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है और अपनी जो भी फंक्शनिंग है उसमें प्रोफेशनलिज्म और मेरिटोक्रेसी को लाने की नीड है। और प्रोफेशनल बोर्ड की फंक्शनिंग के साथ साथ बोर्ड को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी प्लेयर्स हैं आपसे अटैच्ड, वो सारे एक डिग्निटी में रहकर स्पोर्टिंग कल्चर से जुड़े रहे, स्पोर्ट को एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेके जाए, ना कि अपनी पावर का डिस्प्ले करें और लॉबी करवा के बोर्ड को डिसीजन सारे अपने फेवर में लें। और आखिरी में जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस पूरी सिचुएशन को बेस्ट वे में सम अप करती है, वो कहते हैं ना कि एक देश का स्पोर्टिंग कल्चर उसकी पूरी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर उस देश का स्पोर्ट नीचे जा रहा है, दैट मीन्स वहाँ के सारे सिस्टम्स जो इन प्लेस हैं वो सब फेल हो रहे हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स उस चीज़ का क्लियर रिफ्लेक्शन है कि वहाँ पे कोई बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है इन रिलेशन टू गवर्नेंस एंड ब्यूरोक्रेसी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो यार। थैंक यू, गुड बाय।